वन पीस की दुनिया भरी हुई है रहस्यों और किसी भी वक्त सांसें छीन लेने वाले दुश्मनों से। हमारा हीरो लूफी निकला है एक ऐसे नामुमकिन समुद्री सफर पर जहां पर हर आइलैंड पर एक से बढ़कर एक खतरा है, जिनसे लड़कर इसे पूरे समुद्र को पार करके हासिल करना है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वन पीस। पर पिछले आइलैंड के बाद से इसकी दोस्त नामी की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है और दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। हर पल नामी की जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है। एक तरफ मौत से लड़ती नामी और दूसरी तरफ एक जालिम राजा जो अपनी मॉन्स्टर आर्मी के साथ आ रहा है। अब नामी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर उस पर मौत पहरा दे रही है जो है सबसे नजदीकी आइलैंड। क्या लूफी अपनी दोस्त की जान बचा पाएगा या फिर इसे कोई ऐसा मिलने वाला है जो इसकी पूरी दशा ही बदल कर रख देगा? चलिए पता लगाते हैं। इस दुनिया में एक ऐसा फल पाया जाता है जिसे खाने पर इंसान के अंदर कुछ खास शक्तियाँ आ जाती हैं। हर किसी को अलग शक्तियाँ मिलती हैं उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तभी हम देखते हैं कि बरोक बक्स की एक एजेंट वैलेंटाइन भगोड़े राजा वेपोल को वो डेविल फ्रूट दे देती है जिसे ये फौरन खा लेता है। जबकि इधर नामी की तबीयत बिगड़ती जा रही है और इसका दोस्त सांजी काफी परेशान है क्योंकि जहर फैलता जा रहा है। ये अभी भी समुद्र में है। इनके नाविक उसोप को कोई दूर दूर तक आइलैंड नहीं दिख रहा। सारे दोस्त नामी के लिए बहुत परेशान है। राजकुमारी वीवी कहती है कि अलाबास्ता बहुत दूर है, पर यहाँ करीब में कोई टापू जरूर होना चाहिए। और फिर काफी देर जहाज चलाने के बाद आखिरकार इन्हें एक टापू दिख जाता है जिसका नाम है ड्रम आइलैंड। पर वीवी इसे देखकर डर जाती है क्योंकि ये अलाबास्ता की राजकुमारी है और ड्रम आइलैंड का राजा वापुल इसका दुश्मन है। इसीलिए वीवी कहती है कि मेरी पहचान छिपाकर रखनी होगी। और फिर जल्दी ही ये लोग ड्रम आइलैंड के अंदर आ जाते हैं जो कि बर्फ से ढका हुआ है। पर आइलैंड के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं और अंदर से इनसे कहा जाता है कि जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। तुम्हारा जहाज देखा है, तुम समुद्री लुटेरे हो। लूफी कहता है कि हमारी दोस्त बहुत बीमार है, तुम्हारी मदद चाहिए, तुम हमें गलत समझ रहे हो। पर ये इनकी कोई बात नहीं सुनते और गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वीवी इनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमारी दोस्त मर रही है, आप चाहे तो अपने किसी डॉक्टर को बाहर भेज दीजिए। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से एक डोल्टन नाम का योद्धा बाहर आता है और इनसे कहता है कि तुम सब अंदर आ जाओ। ये लोग फौरन नामी को लेकर अंदर आ जाते हैं। पर अंदर आने पर ये देखते हैं कि इस जगह की हालत तो पहले से ही बहुत ज्यादा बदतर है। तभी डोल्टन इनसे कहता है कि ये सब आम नागरिक हैं, कोई सिपाही नहीं, क्योंकि यहाँ का राजा वापुल अपने सिपाहियों के साथ भाग गया। ब्लैक नाम के एक लुटेरे ने इस जगह को घेर लिया था। उनके सर पर खून सवार था और वो जब तक यहाँ से नहीं गए जब तक उनकी हवस पूरी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ का राजा वापुल उनकी तादाद देखकर भाग गया था। अब लुटेरे और वापुल दोनों ही यहाँ से जा चुके हैं और तब से ही मैं इस जगह को संभाल रहा हूँ। और तुम्हारे लिए बुरी खबर ये है कि वापुल अपने साथ सभी डॉक्टर्स को ले गया। पर एक डॉक्टर है यहाँ पर, लेकिन उसने भी ऊपर पहाड़ पर वापुल के महल पर कब्जा कर रखा है। सिर्फ वही तुम्हारी मदद कर सकती है। लूफी कहता है कि अगर वो नामी को बचा सकती है तो हम ऊपर तक पहुँच जाएंगे। डोल्टन कहता है कि ऊपर जाने का रास्ता उसने तोड़ दिया है ताकि कोई ऊपर ना आ पाए और पीछे वाले रास्ते से पहुँचने में तुम्हें रात हो जाएगी। पर लूफी कहता है कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, मैं पहाड़ चढ़कर नामी को ऊपर लेकर जाऊंगा। सांजी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिस पर लूफी कहता है ठीक है, पर जोरो और बाकी तुम यहीं पर रुकोगे क्योंकि बरोक बक्स हमें ढूंढ रहे हैं। और फिर इसके बाद लूफी नामी को अपनी पीठ पर बांध लेता है और फिर ये इसे लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन ये पहाड़ सीधा और बहुत ऊंचा है, इस पर चढ़ पाना लगभग नामुमकिन है। पर लूफी हार मानने वालों में से नहीं है। ये घंटों तक ऐसे ही पहाड़ पर चढ़ता रहता है और अब तक काफी ऊपर आ चुका है। सांजी कहता है कि बस पहुंचने ही वाले हैं, पर तभी लूफी का पैर फिसल जाता है, लेकिन ये चट्टाने पकड़ने में कामयाब हो जाता है। पर तभी ऊपर से बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं जिससे सांजी नीचे गिर जाता है। पर तभी लूफी अपने मुंह से पकड़कर सांजी को ऊपर डाल देता है। जी हाँ, लूफी के पास रबर बैंड की तरह खींचने की पावर्स हैं। आखिरकार ये लोग ऊपर आने में कामयाब हो ही जाते हैं। पर तभी दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी इनके पास कोई आता है। लूफी कहता है मदद करो। इधर नीचे जब जोरो डोल्टन के पास आता है तो डोल्टन कहता है कि तुम्हारी दोस्त कैसी है? जोरो बताता है कि मेरे दोस्त पहाड़ चढ़कर उसे ऊपर ले गए हैं। डोल्टन कहता है कि समझ नहीं आ रहा, उनकी बेवकूफी पर हंसूं या उन्हें सलाम करूं? जोरो कहता है कि हमारा कप्तान ऐसा ही है। इसके बाद डोल्टन इसे यहाँ के बारे में बताने लगता है कि यहाँ के लोग अब धीरे धीरे दुखों से उबर रहे हैं। वापोल के जाने के बाद यहाँ शांति है क्योंकि वो यहाँ के आम लोगों पर बहुत जुल्म करता था। पर मुझे डर है कि वो इन पर हुकूमत करने फिर से जरूर आएगा क्योंकि अब ब्लैक पायरेट्स यानी लुटेरे चले गए हैं, इसीलिए मैं इनकी रक्षा कर रहा हूँ। जोरो कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो मेरी तलवारें हाजिर हैं। और ऊपर नामी को
अब तक होश आ चुका है। ये देखती है कि इसका इलाज शुरू भी हो चुका है और तबीयत भी बेहतर है, पर तभी इसे यहाँ छोटा सा रेंडियर दिखता है जो इससे कहता है कि क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। नामी कहती है कि क्या तुम मेरा इलाज कर रहे हो। तभी डॉक्टरीन आ जाती है और कहती है कि ये छुटकू मेरा असिस्टेंट है, डॉक्टर मैं हूँ। तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा था जिससे तुम्हारे अंदर खतरनाक बैक्टीरिया फैल गया था, पर अब तुम ठीक हो, लेकिन अभी इलाज जारी रहेगा। तभी लूफी और सांजी भी होश में आ जाते हैं और ये दोनों नामी को ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सांजी कहता है कि तुमने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, जिस पर डॉक्टर कहती है कि मैं बावर्ची नहीं हूँ, पर सांजी कहता है मैं हूँ। तभी डॉक्टरीन कहती है चॉपर इसे रसोई घर में ले जाओ, और चॉपर को बोलता देख लूफी काफी हैरान हो जाता है कि आखिर ये चीज क्या है। और फिर इधर हम देखते हैं कि रसोई में सांजी लजीज खाना बना रहा होता है और चॉपर इन्हें छिपकर देख रहा है, पर लूफी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बोल सकता है। ये चॉपर से दोबारा बोलने को कहता है, पर चॉपर कुछ नहीं बोलता। तभी लूफी संदूक में रखे इसके झंडे को छूता है तो चॉपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसे मत छुओ। इतने में खाना भी तैयार हो जाता है और फिर सांजी इन सबको जब खाना देता है तो इन सबके मुंह संभल जाते हैं इतना लजीज खाना खाकर। इसी दौरान लूफी डॉक्टरीन से पूछता है कि मेरे उस झंडे को छूते ही चॉपर इतना गुस्सा क्यों हो गया, जिस पर डॉक्टरीन बताती है कि उसके दिल में गहरे जख्म है। ये जब की बात है जब यहाँ का जालिम राजा वापुल सभी डॉक्टर्स को पकड़कर अपने महल में कैद कर रहा था। अगर कोई विरोध करता तो उसे वही मार दिया जाता। सिर्फ मैं और डॉक्टर हिरुलुक ही आजाद डॉक्टर बचे थे जो उनकी पकड़ में नहीं आए। डॉक्टर हिरुलुक ने मुझसे कहा कि ये पूरा राज्य बीमार है जो उम्मीद खो चुका है, पर मैं एक ऐसी दवाई बना रहा हूँ जो इस पूरे बीमार राज्य को ठीक कर देगी। पर डॉक्टरीन कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर्स की कमी में लोग मौत की घाटी में जा जाकर एक लाल मशरूम की खोज कर रहे हैं, जैसे मानो कोई वो संजीवनी बूटी हो। पर डॉक्टर हिरुलुक कहते हैं कि मैं इस बीमार राज्य को ठीक करके ही रहूंगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं, पर डॉक्टर हिरुलुक को कुछ खून के निशान मिलते हैं और ये जब उनका पीछा करते हैं तो एक रेंडियर जख्मी हालत में मिलता है। वो चॉपर था जिसे गोली लगी थी। डॉक्टर हिरुलुक इसे अपने घर पर ले आते हैं और इसका इलाज करने लगते हैं। चॉपर को जब डॉक्टर हिरुलुक बोलता देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। चॉपर बताता है कि मैंने इंसानों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर गोली चला दी, क्योंकि एक रेंडियर का बोलना उन्हें अजीब लगा। डॉक्टर हिरुलुक कहते हैं कि हाँ, मैंने कुछ किस्से तो सुने थे कि पहाड़ों में एक हिम मानव रहता है, शायद वो तुम्हारे ही किस्से थे। अब तुम्हारे जख्म भी तेजी से भर रहे हैं, तो मुझे अब बताओ कि तुम रेंडियर हो पर इंसानों जैसे बोल पा रहे हो कैसे? क्या तुमने कोई अजीब दिखने वाला फल खाया था जिसे कहते हैं डेविल फ्रूट? रेंडियर कहता है हाँ, तब से ही मैं ऐसा हो गया। डॉक्टर हिरुलुक बताते हैं कि वो फल बहुत ही दुर्लभ होता है, जो भी उसे खाता है वो उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसे खास शक्तियाँ देता है, जैसे तुम्हें मिली। आज से तुम्हारा नाम होगा चॉपर। डॉक्टर हिरुलुक चॉपर को अपने साथ रख लेते हैं और देखते ही देखते दोनों को एक साथ काम करते करते कब एक साल बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। डॉक्टर हिरुलुक इसे अपनी दोस्ती के नाम पर एक कैप भी देते हैं। इसके बाद ये फिर से अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं, पर बार बार कोशिश करने पर भी सिर्फ नाकामी ही हाथ लगती है। पर डॉक्टर हिरुलुक कहते हैं कि मैं कामयाब जरूर होऊंगा। जब मेरा ये जादुई इलाज कामयाब हो जाएगा तो देश की ज्यादातर बीमारियां ठीक हो जाएंगी। पश्चिम में दूर के एक राज्य में एक डाकू था जिसे दिल की ला इलाज बीमारी थी। उसने दुनिया भर के डॉक्टर्स को बुलाया पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका। जब उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी तो उसे पहाड़ों में एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो था चेरी ब्लॉसम, जिससे उसके दिल में खुशी और उम्मीदों की लहर जाग उठी। अगले दिन जब उसने डॉक्टर्स को दिखाया तो वो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसकी दिल की बीमारी ठीक हो चुकी थी और मैं भी अब वही जादुई इलाज खोज रहा हूँ। ये झंडा देखो, ये प्रतीक है इस बात का कि कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं होती। मैं बनूंगा वो डॉक्टर जो इस बीमार राज्य को फिर से ठीक करूंगा। चॉपर और डॉक्टर हिरुलुक एक साथ काफी खुश थे, पर अच्छा वक्त ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक दिन डॉक्टर हिरुलुक चॉपर से कहते हैं कि तुम्हारा इलाज अब पूरा हुआ, तुम जा सकते हो। पर चॉपर जाने से इनकार करता है, पर डॉक्टर हिरुलुक इसे जबरदस्ती खुद से अलग कर देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ। लेकिन चॉपर और डॉक्टर हिरुलुक की कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन जब मैं वहाँ उसकी तबीयत बिगड़ने पर गई तो मुझे पता चला कि डॉक्टर हिरुलुक को दिल की ला इलाज बीमारी है और इसीलिए उसने चॉपर को खुद से दूर कर दिया, क्योंकि वो बेचारा इसे मरते हुए नहीं
नहीं देख पाएगा। डॉक्टर हिरलुक कहता है कि मुझे अपनी 30 साल की रिसर्च को अंजाम तक पहुंचाना है। मुझे कुछ चमत्कारी चाहिए ताकि मैं कुछ और वक्त जी सकूं। चॉपर इनकी सारी बातें सुन लेता है। डॉक्टर हिरलुक समझ गया था कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए उसने अपने आखिरी समय में पागलों की तरह काम किया अपनी उस रिसर्च को पूरा करने के लिए। बार बार नाकाम होने के बावजूद आखिरकार एक दिन डॉक्टर हिरलुक कामयाब हो ही गया। उसने वो इलाज बना लिया जिससे ये बीमार राज्य ठीक हो सकता है। तभी इसके पास चॉपर जख्मी हालत में आता है और वो लाल मशरूम मौत की घाटी से ले आता है। चॉपर कहता है आपको ठीक होना होगा डॉक्टर, मेरे लिए, मुझे भी आपके जैसा डॉक्टर बनना है। डॉक्टर हिरलुक कहते हैं कि तुम जरूर बनोगे मेरे बच्चे। इसके बाद डॉक्टर हिरलुक वो मशरूम पीसकर खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा। मुझे खबर मिली है कि वापुल ने जिन डॉक्टर को बंदी बनाया है वो बीमार पड़ गए हैं, लेकिन मैं अब ठीक हो चुका हूँ तो उनका इलाज करने जा रहा हूँ। मुझे जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा, इसीलिए तुम यहीं रुकोगे। तुम्हारी हालत खराब है, लेकिन एक दिन तुम मुझसे भी अच्छे डॉक्टर बनोगे। इसके बाद डॉक्टर हिरलुक यहाँ से चले जाते हैं और फिर कुछ वक्त बाद जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि उसने वो मशरूम खा लिया, ये जानते हुए भी कि वो जहरीला है। डॉक्टर हिरलुक अब वापस नहीं आएगा, वो अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने गया है। और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर हिरलुक ने राजा वापुल के महल पर एक के बाद एक बम मारकर पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया। हिरलुक कहता है हिम्मत रखो साथी डॉक्टरों, मैं आ गया तुम्हें बचाने के लिए। तभी अंदर हम राजा वापुल को देखते हैं और जब एक डॉक्टर इसका ब्लड प्रेशर चेक करते हुए ज्यादा टाइट कर देता है तो वापुल कहता है कि ले जाओ इसे और कड़ी सजा दो, इसने हमारे शाही शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तभी डॉक्टर हिरलुक अंदर आ जाता है कि मैं बीमार डॉक्टरों का इलाज करने आया हूँ, पर यहाँ तो सारे डॉक्टर ठीक थे। वापुल कहता है कि ये अफवाह तो तुम्हें जाल में फंसाने के लिए थी और ये डॉल्टन से कहता है कि इस भगोड़े को गोली मार दो। पर डॉक्टर हिरलुक कहता है कि तुम जानते हो कि एक आदमी कब मरता है, जब वो भुला दिया जाता है, पर मेरा सपना साकार हो चुका है इस बीमार राज्य को ठीक करने का। डॉल्टन कहता है कि क्या तुम इस बीमार राज्य को बचा सकते हो? डॉक्टर हिरलुक कहता है हाँ, पर कोई इस विरासत को आगे बढ़ाने वाला हो। जल्दी ही एक राक्षस सामने आएगा, उसे तकलीफ मत देना, वो मेरा बेटा है। तभी डॉक्टर हिरलुक खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है, जिसके बाद वोपल डॉल्टन से कहता है कि जाओ जल्दी इसके राक्षस बेटे को भी खत्म कर दो। और चॉपर जब तक यहाँ आता है तो बहुत देर हो चुकी थी और जब डॉल्टन इसके सामने आता है तो चॉपर गुस्से में राक्षस में तब्दील हो जाता है, पर डॉल्टन इसे आसानी से रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि उनके अधूरे काम को तुम पूरा करो, यहाँ मरकर उनकी उम्मीद मत तोड़ो, जाओ यहाँ से। तभी चॉपर यहाँ से चला जाता है और फिर जब डॉल्टन वापस अंदर आता है तो वापोल इससे कहता है कि क्या मार दिया तुमने उसे? जिस पर डॉल्टन कहता है कि मैं आपके पिता का वफादार था, मुझे अब इस राज्य का भविष्य साफ दिख रहा है, सिर्फ तबाही, और मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। वापोल कहता है कि अपने बादशाह से मुखालफत, गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। तभी इधर हम डॉक्ट्रिन को देखते हैं कि आखिरकार डॉक्टर हिरलुक ने वो बना ही लिया जिसके लिए उसने सारी जिंदगी लगा दी। इसके हाथ में डॉक्टर हिरलुक की सारी रिसर्च है। तभी चॉपर भी यहाँ आ जाता है और डॉक्ट्रिन से कहता है कि मुझे भी एक डॉक्टर बनना है अपने पिता के जैसा, आप मुझे वो हुनर सिखाएंगी ना? डॉक्ट्रिन झंडे की तरफ देखती है और कहती है ठीक है। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं क्योंकि ये फ्लैशबैक की कहानी डॉक्ट्रिन इन्हें बता रही थी। तभी नीचे हम उसोप और जोरो को देखते हैं जो डॉल्टन के साथ यहाँ निगरानी कर रहे हैं। तभी डॉल्टन को दूर कुछ नाव और धुआं दिखाई देता है। डॉल्टन कहता है कि मुझे जाकर देखना होगा, तुम लोग यहीं रहना, अगर तुम पर अलाबास्ता की शहजादी भरोसा करती है तो मैं भी करता हूँ। और इधर ऊपर लूफी चॉपर के पास आकर उसका झंडा बाहर निकालता है और चॉपर से कहता है कि मैं लुटेरों के झंडों का सम्मान करता हूँ, इसका बक्से में पड़ा रहना इसकी बेइज्जती है, तो चलो इसका हक इसे देते हैं। और फिर लूफी अपने हाथों को खींचकर झंडे को ऊपर बांध देता है और फिर चॉपर से कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर ही हूँ। और इधर डॉल्टन जब छानबीन करते हुए उस आग वाली जगह पर पहुँचता है तो तभी इसके सीने में 3-3 तीर दाग दिए जाते हैं जो कि राजा वापुल के आदमियों ने ही दागे हैं। और फिर ये इसे उठाकर वापुल के पास ले आते हैं और कहते हैं कि बादशाह वापुल अपने सिंहासन को हासिल करने के लिए लौट आए हैं। जिस पर डॉल्टन कहता है कि जब इस राज्य को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम लुटेरों से डरकर भाग गए थे, इसीलिए तुम्हारा अब इस राज्य पर कोई हक
नहीं है। पर वापुल कहता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैंने डेविल फ्रूट खाया है जिससे मेरा शरीर एक कारखाने में तब्दील हो गया। मैं जो भी खाऊं उसे किसी भी चीज में बदल सकता हूं। तभी डोल्टन भी अपने बीस्ट मोड में आ जाता है, पर वापुल इसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और कहता है कि मैंने अपने सारे सिपाहियों को खा लिया है और अब वो बदल चुके हैं राक्षसी मशीनों में। और फिर जल्द ही उसोप देखता है कि इन राक्षसों की फौज अब ड्रम किंगडम की ओर आ रही है। विवी कहती है कि वापोल वापस आ रहा है। जोरो कहता है कि अब तक डोल्टन भी वापस नहीं लौटे हैं। विवी कहती है कि मैं ऊपर जाकर लूफी और बाकियों को ये खबर देती हूँ, जब तक तुम यहाँ संभालो। उसोप कहता है कि ऊपर जाने के लिए मैंने ये डिवाइस बनाया है, इसकी मदद से तुम आसानी से ऊपर चढ़ जाओगी। और फिर जल्द ही हम देखते हैं कि विवी इसकी मदद से ऊपर पहाड़ तक आसानी से पहुँच जाती है और फिर जल्द ही ये सबको वापोल के बारे में बता देती है। लूफी कहता है तो अब उसके पास डेविल फ्रूट की शक्ति भी है, पर डॉक्ट्रिन कहती है कि तुम्हें लड़ना है तो तुम लड़ो, मैं जा रही हूँ सुरक्षित ठिकाने पर, क्योंकि मैंने वापोल का जुल्म देखा है और अब तो उसके पास डेविल फ्रूट की शक्ति भी है। लेकिन चोपर और बाकी सब यहीं रुक जाते हैं, जबकि नीचे उसोप और जोरो कमजोर और बच्चों को सुरक्षित ठिकानों पर अंदर छिपा रहे हैं और खुद लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर नीचे आते हुए डॉक्ट्रिन को डॉल्टन मिल जाता है जख्मी हालत में, जो गाँव की ओर जा रहा है उन्हें बचाने। डॉक्ट्रिन कहती है कि तुम इस हाल में वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, मुझे पहले इलाज करने दो। पर ऊपर इनके नीचे आने से पहले ही वापोल इनके पास आ जाता है, क्योंकि ये इसी का महल था और ये कहता है कि निकलो यहाँ से चूजो। अरे अलाबास्ता की शहजादी भी यहाँ है। तभी विवी इसके एक रेपट मार देती है। गुस्से में वापोल जैसे ही इसे मारता है तो तभी लूफी इसे बचा लेता है। तभी नीचे उसोप और जोरो के साथ कुछ आम लोग भी लड़ने के लिए आ जाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तभी वापोल की सेना दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, जो अब राक्षसों में बदल चुके हैं और ये पहले से ज्यादा खतरनाक है और आते ही अंधाधुन हमले करने लगते हैं। जोरो इनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर इन पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा, मानो जैसे इन्हें कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। ये मर नहीं रहे हैं, इसीलिए भारी भी पड़ रहे हैं। पर जोरो और बाकी सब हार नहीं मानते, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। ऊपर सांजी और चोपर नामी को लेने के लिए आते हैं कि चलो यहाँ से, पर तभी चोपर अपने बीस्ट मोड में आ जाता है। तभी वापोल के दोनों वफादार चमचे भी यहाँ आ जाते हैं। ये आते ही इन पर तीर बरसाने लगते हैं। चोपर और सांजी कहते हैं कि तुम यहीं रुको नामी, हम इन नमूनों से निपटते हैं। इसके बाद सांजी और चोपर इन दोनों से लड़ने लगते हैं, पर जैसा सोचा था उसके उलट ये नमूने काफी ज्यादा ताकतवर निकलते हैं, जो इन दोनों के काबू में नहीं आते और ये चोपर से तेज भी हैं। इधर वापुल भी इन पर अंधाधुन हमले कर रहा है, पर लूफी इसके सारे हमलों से आसानी से उछल कूद करते हुए बच जाता है। पर तभी वापुल एक जोरदार हमला कर देता है और इधर इसके नमूने भी चोपर और सांजी पर भारी पड़ रहे हैं। चोपर लड़ने में अभी कच्चा है, इसीलिए नमूना इस पर हावी होता जा रहा है, पर सांजी तो नामी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। तभी इनमें से एक नमूना सांजी के पैरों पर अपने चिपकने वाले बाल चिपका देता है, जिनमें इतना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कि ये किसी भी चीज को चिपका लेते हैं। और इधर नीचे वापुल की सेना भी आतंक मचाती जा रही है और किसी के काबू में नहीं आ रही। तभी हम देखते हैं कि डोल्टन भी यहाँ एंड टाइम पर आ जाता है। ऊपर वापुल लूफी से कहता है कि मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा लड़के, पर लूफी अपनी उंगलियां बड़ी करके इसके मुंह को पकड़ लेता है। इधर सांजी के पैर चिपकने की वजह से ये लड़ नहीं पा रहा, पर चोपर इनमें से एक नमूने को पंच मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन अंदर वापुल मुंह से तोप निकाल लेता है। तभी विवी भी आ जाती है और अपने केबिल से इसके मुंह को बंद कर देती है। वापुल की तोप उसके मुंह में ही फट जाती है और इधर सांजी को पिटता देख जब चोपर आता है तो ये उसे भी सांजी के साथ चिपका देता है। तभी दूसरा नमूना भी इन पर तीर चला देता है, पर ये उससे ही खुद को छुड़ा लेते हैं और फिर सांजी अपने स्पेशल अटैक चकैया लात से इन दोनों को एक बार में ही ढेर कर देता है, जिसके बाद नामी कहती है हो गया तुम्हारा। जबकि नीचे हम देखते हैं कि आम लोग बंदूकों से लड़ रहे हैं, पर गोलियों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा। तभी डोल्टन आकर एक औरत को बचा लेता है, जबकि इधर एक दानव जोड़ी यूसुफ के पीछे पड़ जाती है और इसे घेर लेती है, पर तभी पीछे से डॉक्ट्रिन हेडशॉट मारकर यूसुफ को बचा लेती है। जबकि ऊपर ये सब फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन तभी वापोल फिर से उठ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी ये चोपर के झंडे को शूट कर देता है, पर लूफी उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और फिर जब धुआं छटता है तो लूफी कहता है कि ये झंडा मजाक उड़ाने या गोली चलाने की चीज नहीं है। तभी लूफी इसके एक जोरदार किक मारता है, पर वापुल कहता है कि अगर तोप से नहीं मर सकते तो मेरे पास और भी हथियार हैं। पर लूफी इसके सारे हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है और वापुल की हालत खराब कर देता है, पर वापुल हार नहीं मानता। ये लूफी को काटने की कोशिश करता है और नीचे इसकी फौज भी मर नहीं रही। ऊपर विवी कहती है कि लूफी की मदद करनी होगी और ये अपने केबिल से वापुल को खींचने लगती है, पर वापुल लूफी को दूर फेंक देता है और नीचे इसकी फौज भी लगातार हावी होती जा रही है और ये जोरो को पकड़
पकड़कर तोप से उड़ाने ही वाले हैं। पर ऊपर सांजी कहता है कि लूफी साथ मिलकर करते हैं और फिर ये दोनों मिलकर जब एक साथ अपना स्पेशल अटैक करते हैं तो वापुल उड़कर पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके मरते ही इसकी फौज का सारा असर खत्म हो जाता है और ये फिर से इंसानों में बदल जाते हैं। लूफी और उसकी टीम जीत गई। आखिरकार ये राज्य वापुल के खतरे से तो बच गया, लेकिन ये अभी भी एक बीमार राज्य है। लेकिन डॉक्टर हिरलुक इसका इलाज ढूंढ चुके थे। इसके बाद डॉक्ट्रिन खुफिया रास्ते से उसोप, जोरो और डोल्टन को ऊपर ले आती है। जोरो लूफी से कहता है कि तुम नीचे क्यों नहीं आए। लूफी कहता है कि यहाँ हम राजा का बाजा बजा रहे थे। डोल्टन कहता है कि क्या तुमने वापुल को हराया। लूफी कहता है हाँ मैंने, और उसके नमूनों को चोपर और सांजी ने। डोल्टन कहता है कि ये राज्य तुम्हारा हमेशा के लिए एहसानमंद रहेगा। जिसके बाद लूफी चोपर से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो हमारे समुद्री सफर पर मेरे दोस्त। लेकिन ड्रम आइलैंड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद चोपर रेंडियर बनकर एक गाड़ी लाता है जिस पर बैठकर ये सब आसानी से पहाड़ से नीचे अपने सीधे जहाज पर उतर जाते हैं। चोपर का नया सफर तो अभी शुरू हुआ था, पर इस बीमार राज्य को ठीक करने का वक्त आ गया है अब डॉक्टर हिरलुक के उस जादुई आविष्कार को परखने का। उसे ये खुद करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए डॉक्ट्रिन उसके इलाज को तोप में डालकर ऊपर पूरे राज्य पर ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरे राज्य पर हर तरफ चेरी ब्लॉसम की बारिश होने लगती है, जिसका नजारा इतना खूबसूरत है कि सबके दिलों में नई जान पड़ जाती है। डॉक्टर हिरलुक का ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया, पूरा बीमार राज्य ठीक हो गया। नामुमकिन कुछ नहीं, बस हार नहीं माननी है। इसी बात पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। कुछ न कुछ कमेंट जरूर करना और साथ ही वीडियो को हाइप भी। आपके लाइक और कमेंट भी हमारे ऊपर चेरी ब्लॉसम की तरह ही बरसेंगे। इसके पिछले पार्ट्स आपको हमारे चैनल या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।